सीधे साधे रतन टाटा को जब एक गैंगस्टर ने दी धमकी, आतंकियों के सामने पहुंचे अकेले और निहत्थे थे। बिजनेसमैन ही नहीं, बॉलीवुड भी मानता था लोहा। जॉन इब्राहिम और अमिताभ से रहा खास नाता, न शादी न बिजनेस बढ़ाना। क्या था रतन टाटा का वो सपना जो रह गया अधूरा? इंटरव्यू में खोला था राज। रतन टाटा की शख्सियत कैसी थी ये बताने की जरूरत नहीं है। सीधे साधे और सुलझे हुए रतन टाटा हमेशा लोगों की मदद को तैयार रहते थे। चाहे वो मुंबई में साल 2008 में हुई घटना के बाद तुरंत ताज होटल के बाहर पहुंच जाना हो, या फिर अपने कर्मचारियों के लिए गैंगस्टर से भिड़ जाना हो। ये बात बेहद कम ही लोग जानते हैं कि रतन टाटा का मुकाबला एक ऐसे बदमाश से हुआ जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। रतन टाटा चाहते तो उसे पुलिस बुलवाकर जेल में डलवा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो किया उसे सुनकर आप भी सैल्यूट करेंगे। निधन से करीब 1 साल पहले रतन टाटा ने खुद ये किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था, जब उन्होंने कहा था, ये बात उन दिनों की है जब मैं जमशेदपुर में प्लांट लगवा रहा था। वहां के गैंगस्टर को पता चला कि कंपनी के पास में बहुत पैसा है, इसीलिए वो हमारे कर्मचारियों को धमकी देने लगा। कई लोगों के साथ में उसने मारपीट भी की। 2000 कर्मचारियों को अपने साथ मिलाकर उसने हमें वहां से भगाने की कोशिश की, पर मैं जब खुद वहां पहुंचा और कई दिनों तक अपना डेरा जमाए रखा तो उसे उल्टे पांव भागना पड़ा, क्योंकि कर्मचारी मेरे परिवार की तरह हैं। यही वजह है कि कई बार रतन टाटा की अपनी ही कंपनी में मैनेजमेंट से भी तकरार हो गई। आज भी टाटा ग्रुप में काम करने वाले लोग खुद को बाकी कंपनियों से अलग मानते हैं, और इसकी बड़ी वजह है रतन टाटा, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में अपने कर्मचारियों का साथ दिया। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जब रतन टाटा ताज होटल के बाहर अचानक पहुंच गए थे। जैसे ही खबर मिली कि कर्मचारी संकट में है, होटल में संकट है, तुरंत होटल के बाहर जाकर खड़े हो गए। अंदर दुश्मनों का पूरा ग्रुप था और बाहर रतन टाटा कर्मचारियों की चिंता में अकेले खड़े थे, जबकि वहां जाने से सुरक्षा कर्मियों ने टाटा को रोका भी था। यही उनका अलग अंदाज भी था, और यह सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि देश पर जब जब संकट आया तब तब रतन टाटा ने अपनी भूमिका देश के लिए बेटी की तरह निभाई। चाहे वो एयर इंडिया को खरीदने की बात हो या फिर बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने की बात, हर वक्त रतन टाटा देश के साथ खड़े रहे। समुद्र से लेकर आसमान तक के कारोबार में रतन टाटा ने ऐसी बेहिसाब सफलता पाई कि देश नहीं पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। पर 2 दौर ऐसे भी आए जहां रतन टाटा को हार स्वीकारनी पड़ी। पहला मौका था बॉलीवुड में एंट्री का। रतन टाटा ने फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन, बिपाशा बसु और जॉन अब्राहम लीड रोल में थे। फिल्म का नाम था एतबार। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई, पर रतन टाटा का नाम बॉलीवुड में हाथ आजमाने के तौर पर भी जुड़ गया। जबकि दूसरा मौका था नैनो का, जो लॉन्च तो हुई पर मार्केट में टिक नहीं पाई। इस बात का मलाल रतन टाटा को खूब रहा, पर उनकी अधूरी इच्छा इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर नहीं, बल्कि उनका अधूरा सपना कुछ और था, जो चाहकर भी वो पूरा नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला बताते हैं, साल 2012 में हमारी रतन टाटा से मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने जम्मू कश्मीर में आईटी, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई थी। लेकिन इसके पीछे रतन टाटा का मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लोकल लोगों का विकास भी था। पर यह वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, और वहां जाने से पहले कोई भी बिजनेसमैन 100 बार सोचता था। आज जम्मू कश्मीर हो या फिर जमशेदपुर, हर जगह की जनता रतन टाटा को याद कर भावुक है। आज जमशेदपुर एक स्टील सिटी है तो सिर्फ उनके फैमिली, उनका जो टाटा ग्रुप है उसकी वजह से है। हमने सोचा नहीं था कि उनका, टाटा जी जैसे महान पुरुष का निधन ऐसे अचानक होगा। टाटा नगर जमशेदपुर अगर कुछ भी जिस भी मुकाम पर है वो सिर्फ टाटा जी के वजह से है।